गुड मॉर्निंग दोस्तों। यूनाइटेड रोड के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सुबह के 5 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं एंड आई एम अ टैड डिसअपॉइंटेड विद द परफॉर्मेंस। जी हाँ, समर सीरीज हमने जीत जरूर लिया है, पूरे समर सीरीज में हम अनबीटन जरूर गए हैं, बट ये परफॉर्मेंस रूबन एमरिम को भी पसंद नहीं आया होगा, यूनाइटेड फैंस को भी पसंद नहीं आया होगा एंड जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने ये परफॉर्मेंस डाला है उनको भी ये परफॉर्मेंस पसंद नहीं आया होगा। मैच के अंदर क्या क्या हुआ, क्या हमारा प्लेइंग 11 था, कौन से प्लेयर्स अच्छे थे, कौन से प्लेयर्स उस तरीके से नहीं थे, सारे चीजों के ऊपर बात होगी, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज कर देना एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हाइप का ऑप्शन है आप लोगों के पास, वो भी कर देना सो दैट वीडियो और भी ज्यादा लोगों को रिकमेंड हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लाइनअप दिखा देता हूं। लाइनअप थोड़ा सा हमारा डिफरेंट था इन दिस गेम, नॉट इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन बट इन टर्म्स ऑफ पर्सनल। जिस हम टीम की बात करते हैं कि भाई फॉर्मेशन क्या चेंज हो सकता है, और मैंने ये फैन बेस को पहले भी बताया है, रूबन एमरिम इज नॉट गोइंग टू चेंज हिज फॉर्मेशन, ही विल चेंज द पर्सनल। लेफ्ट वाला राइट पे, राइट वाला लेफ्ट पे, इस तरीके की चीजें हो सकती है, बट जो फॉर्मेशन है इट्स नॉट गोना चेंज। और इस गेम में हमारे को वही दिखा। ल्यूक शॉ लेफ्ट हैंड साइड सेंटर बैक, आल्टे बायंडियर एज अ गोलकीपर, डिलीट इन द सेंटर, यूरो ऑन द राइट हैंड साइड। देन वी हैड द टू विंग बैक्स जिसमें अमाद राइट पे थे एंड वी हैड डिएगो डैलो स्टार्टिंग एज अ लेफ्ट विंग बैक। जी हाँ, मिडफील्ड में हमारे मेनू थे, उगाड़ते थे, एंड आवर टू नंबर 10s were Mbumu on the right hand side and we had Bruno Fernandes in the first half as the left number 10। कुनिया को इस गेम में हमने खिलाया था भाई लोग एज अ स्ट्राइकर, उसको फर्स्ट मैन बोलो, उसको एज अ प्रॉपर स्ट्राइकर बोलो, बट दैट्स व्हाट ही प्लेड एज इन दिस गेम टिल द टाइम ही वाज ऑन द पिच एंड लेटर ऑन रिप्लेस्ड बाय रास्मस हॉयलैंड। इस मैच के अंदर जो हम पहले कुछ मैचेस में भी करते हैं दैट इज अ फास्ट स्टार्ट, वो हमने इस मैच के अंदर भी किया। जब हम फास्ट स्टार्ट की बात करते हैं तो हमारे को यार उस फास्ट स्टार्ट को कन्वर्ट करना होता है एंड वो हमने किया। फर्स्ट 20 मिनट्स के अंदर हमारे को पेनल्टी मिला एंड दैट वाज अ रियली रियली गुड रन बाय अमाद। एंड वो जो लिंकअप प्ले पहले 20-25 मिनट में हमारा था विथ एम्बुमू, विथ कुनिया, विथ ब्रूनो, विथ अमाद, इट वाज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। आई एम नॉट गोना लाई, दैट वाज द बेस्ट 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 बिट ऑफ, जो बोलते हैं ना कि भाई लिंकअप प्ले, ट्रांजिशन प्ले, इट वाज देयर फॉर एवरीबॉडी टू सी। बट देन जब हमने वो गोल मारा उसके बाद जो हमारी एक प्रॉब्लम है और जो मैं हर वीडियो में बेसिकली हाईलाइट करता हूं कि आफ्टर स्कोरिंग अ गोल वी गो टू स्लीप, एंड इस गेम में भी डिट्टो हमने वही किया। जी हाँ, लोग बोलेंगे कि भाई इट वाज अ टैट डिफिकल्ट पिच टू प्ले, और उस तरीके से बॉल जिस तरीके से हम वेटेज ऑफ पास एंड ऑल ट्राई कर रहे थे वो नहीं हो रहा था। आई टोटली गेट दैट गाइस, आई टोटली गेट दैट, बट द माइंडसेट हैज टू बी टू कीप ऑन स्कोरिंग गोल्स। एक गोल मारा एंड वी थॉट कि चलो ठीक है, वी विल गेट अनदर चांस एंड देन वी विल स्कोर, रादर देन ट्राइंग टू क्रिएट आवर ओन चांसेस। एंड उसका फायदा एवर्टन ने उठाया जहां पे दे स्कोर द गोल जस्ट बिफोर द हाफ टाइम, एंड ये गोल आया उगारते की गलती से। जी हाँ, जिसको रूबन एमरिम ने हाफ टाइम में ही एड्रेस कर दिया कि हाउ उगारते लूजिंग द बॉल इन दैट मिडफील्ड पोजीशन गेव एवर्टन द गोल। तो हम जब प्लेयर्स की बात करेंगे अच्छा कौन बुरा कौन, उसमें हम इसमें थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज उगारते को ऑलरेडी फैन बेस से बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म एंड हेट मिलता है, एंड टुडे इट वाज नॉट हिज डे एट ऑल। ही लुक्ड वेरी वेरी अनकंफर्टेबल, ही लुक्ड वेरी वेरी, जो बोलते हैं ना, जो कामनेस, वो वहां पे उसको दिखाई नहीं मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर हम बात करते हैं कि एक मिडफील्ड में बंदा किस तरीके से काम होना चाहिए, आई एम नॉट आस्किंग ऑफ अ लॉट ऑफ पासिंग फ्रॉम उगारते, क्योंकि वो उसका गेम नहीं है, एंड एज आई सेड इसके ऊपर हम थोड़ा सा वीडियो में जब आगे बढ़ेंगे तब उसके ऊपर बात करेंगे। बट जब फर्स्ट हाफ खत्म हुआ, सेकेंड हाफ में वी मेड चेंजेस, बट जो हमने पिछला पैटर्न देखा है पिछले 2 गेम्स में कि सारे चेंजेस हम उस तरीके से नहीं कर रहे। हमने एक चेंज किया, हमने एम्बुमू को गेम से बाहर निकाला। अमाद हु वाज लुकिंग वेरी थ्रेटनिंग इन द फर्स्ट हाफ, एंड यहां पे ना मुझे थोड़ा कंफ्यूजन भी है यार, ठीक है। आई थिंक अमाद एज राइट नंबर 10 कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज,
But whenever he plays in that role, for some reason he is not able to replicate the form that he shows as a wing back. ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि जब वो विंग बैक है एंड व्हेन ही कैन रन विद द बॉल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वहां पे ही कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ डैमेज. द मोमेंट ही इज प्लेइंग अप फॉरवर्ड अप फ्रंट, वहां पे थोड़ा सा इफेक्टिवनेस अमाद का कम दिखता है मुझे. एंड आई एम नॉट अ फैन ऑफ अमाद प्लेइंग एज अ विंग बैक, but then looks like he prefers that position, and that's the reason that Amarim is playing him in that position. और इसी वजह से हम एक प्रॉपर विंग बैक के लिए मार्केट में नहीं गए हैं. बट सेकेंड हाफ में जो मोमेंट था, two moments justified the second half, basically defined the second half basically. उसमें पहला मोमेंट था जहां पे मेसन माउंट का फैबुलस गोल आता है जस्ट बिफोर द 70 मिनट मार्क. एंड उसके बाद मैंने ट्वीट भी किया था कि भाई अगर मेसन माउंट फिट रहा पूरे सीजन, he will give us a dimension जो हमने मिस किया है. And that's why Ruben Amorim prefers Mason Mount to be a part of this team. It's not Mason Mount's fault कि उसको हम इतना पैसा दे रहे हैं, and it's not Ruben Amorim's fault कि हम उसको इतना ज्यादा पैसा दे रहे हैं. Yes, injury free Mason Mount will be the difference maker. I also believe that. And that moment of magic in the second half showcased it. मोमेंट ऑफ मैजिक से हम सीधा मोमेंट ऑफ मैडनेस पे आते हैं. आई लव ब्रूनो फर्नांडिस, मेजॉरिटी ऑफ द फैन बेस लव्स ब्रूनो फर्नांडिस, बट जो सेकंड गोल हमने कंसीड किया है, इट वाज इंटायरली ऑन ब्रूनो फर्नांडिस. और मैं इस वजह से बोल रहा हूं बिकॉज बीइंग द कैप्टन ऑफ द टीम, आप इस तरीके के स्कर्मिश में ऑन द पिच आप नहीं इन्वॉल्व हो सकते यार. दैट किल्ड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एवरीबडी. लोग बोलेंगे यार क्या बात कर रहे हो, ऐसा क्या किया. सो वी लॉस्ट द बॉल इन द मिडफील्ड एंड बॉल वेंट टू एंजाय. एंजाय स्टार्टेड रनिंग विद द बॉल एंड ब्रूनो ट्राइड टू टैकल हिम फ्रॉम बिहाइंड. दैट वाज अ पुअर टैकल. He did not catch Endai, but he got very furious with Bruno Fernandes. And instead कि भाई ब्रूनो वहां से निकले, जाके टीममेट्स को हेल्प करे, he started pushing and shoving. ये दोनों आपस में ही खेल रहे थे वहां पे. And you can totally see कि भाई टीम जो है ना, अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि भाई हम प्ले रोकने की बात करें या फिर हम जाके अपनी कैप्टन को संभाले, क्या करें. And that was the moment where we conceded the second goal. Unfortunately, that goal was, credited to heaven. It was an own goal, but that was a wild swipe from Ahmad in order to retrieve the ball. And वहां पे वो गेम 2-2 होता है, and that was the final score. So ये तो था कि भाई मैच में क्या हुआ, बट ये पहला मैच है जहां पे प्रो से ज्यादा कॉन्स थे. और मैं एक एक चीज के बारे में बात करूंगा. वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट. ट्राई करूंगा जितने शॉर्ट में मैं निपटा दूं. इस गेम में मुझे प्रो टू बी वेरी ऑनेस्ट एक ही चीज लगा. आप बोल सकते हो ज्यादा से ज्यादा दो चीज. पहला कि ट्रांजिशन में जो हमारा पेस है, दैट कैन पुट एनी टीम इन द वर्ल्ड इनटू ट्रबल. जिस तरीके का लिंकअप पहले 20 मिनट में दिखाया एम्बुमू ने, जो कि अपना पहला मैच खेल रहे थे, इवन कुनिया वाज देयर, Bruno Fernandes was there. Link-up play looked very, very good. At the same point of time, I am not in favor of Cunha playing as a number 9. Cunha likes to run with the ball. Cunha likes to make, take on to the players. Cunha like to make sure कि भाई वो space create कर रहा है. So he was involved in the build-up and he was doing right things, but I think अगर वो left पे, and जो मुझे लगता है majority of the times he will be playing on the left, he will be much more dangerous than what he can be as a number 9 or as a false number 9, आप जो भी बोलना चाहते हो. And the second अच्छा पॉइंट लगा मुझे इस गेम में, that was the cameo of Mason Mount. जी हाँ, that goal will give him a lot of confidence. And हमने ये चीज देखा है मेसन माउंट के साथ, even with Chelsea, that he used to do those things from outside the box. He used to take his shots, he used to score the goals. फिटनेस का एक इशू है जब से ही हैज मेड द मूव टू यूनाइटेड, एंड होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड दैट दिस गाय स्टेज फिट, बिकॉज द डिमेंशन दैट ही विल ब्रिंग, 20 मिनट्स 25 मिनट्स इवन इन FA कप, कारावो आप यहाँ पे स्टार्ट करा सकते हो, बिकॉज वी हैव नो यूरोपियन कॉम्पिटिशंस.
So a fully fit Mason Mount, a fully confident Mason Mount, he can do a lot of damage to the opposition, and he is a workhorse. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट ही इज डिफेंसिवली ब्रिलियंट, बट ही इज अ वर्कहॉर्स. ही विल ट्राई टू रिट्रीव एवरी बॉल. ही विल ट्राई टू मेक श्योर कि हम सारा का सारा जो 100% एफर्ट अपने प्लेयर्स से मांगते हैं, दैट वी सी फ्रॉम मेसन माउंट गेम इन गेम आउट. अब आ जाते हैं थोड़े कॉन्स पे. मैं शुरुआत करूंगा उगारते के साथ, जिसके बारे में मैंने वीडियो में थोड़ा पहले भी बात किया था. उगारते हैड अ टेरिबल डे. अगर जो फैन बेस उगारते को बिना गलतियों की गाली देते रहता है, आज के दिन के बाद तो मतलब सोशल मीडिया पे क्या चल रहा होगा वो तो उगारते को ही पता होगा. एंड ऑफ कोर्स फैन बेस नोज. उगारते नीड्स टू मेक वन थिंग श्योर कि भाई ही इज नॉट अ पासर, ही इज नॉट अ ड्राइवर विद द बॉल. जो फर्स्ट गोल हमने कंसीड किया, उगारते वांटेड टू ड्राइव इवन दो आगे बंदा खड़ा था, आराम से उसको बॉल देता. अगर पीछे से कोई उसको टैकल करने का भी ट्राई करता, दैट वुड हैव बीन अ फाउल. But he tried to run with the ball and he ended up losing the ball. Possession lose किया, डिफेंस आगे की तरफ आ रहा था, वन ओवर द टॉप बॉल एंड पूरा का पूरा डिफेंस खुल गया, गोल बन जाए. एंड दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. जब हम बॉल उस एरिया में लूज करते हैं, चाहे वो आपके उगारते हो, चाहे वो ब्रूनो फर्नांडिस हो, कोई भी हो, देयर इज ऑलवेज अ हाई रिस्क, हाई प्रायोरिटी चांस कि आप गोल कंसीड करोगे ही. तो उगारते नीड्स टू बकल अप. एंड दैट्स व्हाई व्हेन द फैन बेस सेज कि भाई मिडफील्डर चाहिए, मिडफील्डर चाहिए, मिडफील्डर चाहिए, आई एम टोटली विद देम बिकॉज अ मिडफील्डर इज द नीड ऑफ द टीम. यस, उगारते है, कैसेमीरो है, बट उगारते वाज लुकिंग लाइक अ, जो बोलते हैं ना, हेडलेस चिकन टुडे व्हेनेवर ही वाज बीइंग प्रेस्ड. किस बात से ही वाज अफ्रेड, किस बात से ही वाज नॉट इनटू हिज प्रॉपर कॉन्फिडेंस, आई डोंट नो. लोग बोलेंगे यार उस तरीके से ना आर्टिफिशियल पिच थे ना, आई टोटली गेट दैट भाई. आर्टिफिशियल पिचेस जब होती है तो आप बेसिकली पासिंग में आपको स्ट्रगल आता है, ठीक है, बट आपके ऊपर अगर कोई प्रेस करने आता है तो आप अंडर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते जस्ट बिकॉज ऑफ द पिच. सो दिस वाज अ डे ही विल लाइक टू फॉरगेट. एंड हमने देखा है पिछले दो गेम्स में उगाटे वर रियली उगाटे वाज रियली रियली गुड. ही हैड एन ऑफ डे टुडे, बट ये चीजें जो है प्रीमियर लीग की टीम्स नोटिस करेंगी कि अगर इसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, एंड इफ ही इज नॉट एबल टू फाइंड द राइट गाइज, इफ वी निक द बॉल फ्रॉम हिम, we can definitely hit United where it hurts the most, and that is by scoring a goal. जो दूसरा पॉइंट, और इस पॉइंट के बाद मैं अपना वीडियो खत्म करूंगा, जो कि मुझे इस गेम के अंदर लगा, दैट इज कि भाई लॉन्ग बॉल एंड कॉर्नर्स, वी हैव नॉट मेड ह्यूज स्ट्राइड्स इन दैट डिपार्टमेंट. अभी भी हम कॉर्नर्स में बुली हो रहे हैं, एंड अभी भी लॉन्ग बॉल जब जाती है हमारे मिडफील्ड को बाईपास करके, एट टाइम्स आवर डिफेंस लुक क्लूलेस. एंड ये चीजें सामने वाली टीम ट्राई करती रहेगी. अगर हम हाईलाइन खेलने आते हैं तो, अगर हम पीछे होके खेल रहे हैं तो, सामने वाली टीम विल ऑलवेज ट्राई दैट लॉन्ग बॉल की क्या एक गलती हम यूनाइटेड डिफेंस से निकाल सकते हैं, सो दैट हम जाके गोल कर सके. सो दिस वाज द वीडियो दैट आई मेड फॉर यू गाइस. आपको कैसा लगा बताना जरूर. अगर मैंने कुछ पॉइंटर इस गेम का मिस कर दिया हो तो मेरे को डेफिनेटली बताना. द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस सीरीज इज नो इंजरीज. हम इंजरीज की बात करते हैं, हमने लास्ट सीजन भी देखा क्या हुआ था हमारे साथ. वी आर कमिंग बैक टू इंग्लैंड विदाउट एनी इंजरीज. अच्छा खासा गेम टाइम काफी सारे प्लेयर्स को मिला है, यस, जर्गजी एंड मजराई को छोड़ के, एंड वी डोंट नो व्हेन दे आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व्ड. नेक्स्ट गेम है हमारा फ्लोरेंटीना से, जिसका वॉच अलोंग डेफिनेटली होगा बिकॉज इट्स सैटरडे इवनिंग एंड अ परफेक्ट टाइम फॉर अ स्नैक एंड अ यूनाइटेड गेम. सो गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर द सपोर्ट. आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो. एंड मैंने जो शुरुआत में बोला था, मैं जाते जाते भी बोल जाऊं, हाइप करना मत भूलना. येस, यू गाइस गेट ओनली 3 हाइप्स पर वीक, एंड बहुत सारे कंट्रीज में हाइप का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. तो अगर आपको ऑप्शन नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको ऑप्शन आ रहा है, अगर आप हाइप कर सकते हो, तो प्लीज मेक श्योर करना दैट यू हैव द वीडियो. टेक केयर गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड मिलते हैं वॉच अलोंग पे तो डेफिनेटली ऑन द
वीकेंड, जो ये वाला वीकेंड आएगा। बट यस, ऑल्सो ऑन द लाइव स्ट्रीम्स नोटिफिकेशन ऑन कर लो सो दैट कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। टेक केयर गाइस।